अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप समोसे, पकोड़े और रोल खाकर बोर हो गए हैं तो आज आप मेरे तरीके से बनाएं बहुत ही चटपटे क्रिस्पी तंदूरी आलू के टिक्के। ये आलू के टिक्के आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। इसके लिए मैंने 4 अदद आलू लिए हैं और इनको मैंने 3 टुकड़ों में एक आलू को काट लिया है। अब हमने इसकी लंबाई में इस तरह कटिंग कर ली है। हमने इसके जो है छोटे-छोटे से चौकोर पीस काट लेना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कितने बड़े ये आलू के टुकड़े काट रही हूँ। ये देखिए जी, हमने इतने छोटे इन आलू के टुकड़ों को रखना है। इस तरह मैं तमाम आलू को काट लेती हूँ। जब मेरे तमाम आलू कट जाएँगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम आलू को मैंने छोटे और चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। हम तंदूरी आलू के टिक्के बना रहे हैं तो हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। एक कोयले को मैंने अच्छी तरह से दहका लिया है। इसके ऊपर मैंने चंद कतरे तेल के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने इस कटोरी को निकाल लेना है। अब हमने इन आलूओं को जो है फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब जो हमने आलू काट के रखे हुए हैं, हमने तमाम आलू इसके अंदर डाल देने हैं। मीडियम फ्लेम पर ही मैं इन आलू को सिर्फ 2.5 से 3 मिनट तक ही फ्राई करूंगी। आपने आलू को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। 2.5 से 3 मिनट बाद इन आलू को हमने तेल से निकाल लेना है। आलू को फ्राई होते हुए 2.5 से 3 मिनट हो गए हैं तो अब हमने तमाम आलू जो है तेल से निकाल लेने हैं। पहले हम इसे छन्नी में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वापस हमारे फ्राई पैन में जाए। सभी आलू मैंने तेल से निकाल लिए हैं। इसे हम दोबारा बाउल में डाल देते हैं। अब हमने इन आलूओं को मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। जब तक आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 खाने के चम्मच भरकर मैदा लिया है बाउल के अंदर। इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। ये मेरे पास बड़ा लेमन है तो मैं इसके अंदर आधे लीमू का रस शामिल कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इससे जायका आएगा। अगर आपके पास छोटा लीमू हो तो आपने पूरे लीमू का रस डालना है। हम तंदूरी आलू के टिक्के बना रहे हैं तो मैं 1 खाने का चम्मच इसके अंदर तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ले सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। हमें इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करना है। आपने एकदम पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना है। थोड़ा सा पानी डालिए, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर और पानी इसके अंदर शामिल कर दीजिए। ये हमारा एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गाढ़ा है। हमारे आलू भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। आपने आलू इसके अंदर जो है मुकम्मल तौर पर ठंडे करने के बाद ही डालना है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यकीन करें ये तंदूरी आलू के टिक्के इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसे हफ्ते में 4 दफ़ा बनाना पसंद करेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। उसी तेल को मैंने दोबारा मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब हमने इसके अंदर आलू के टिक्कों को फ्राई करना है। आपने इस तरह उठाना है हाथों से, उसे थोड़े थोड़े फासले से डालते जाना है। हमने इसे अब इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। मैं इन्हें जो 2 से 3 हिस्सों में फ्राई करूँगी। इन्हें फ्राई होते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। इन पर बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया है और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हमने इन्हें तेल से निकाल लेना है। जब हम तमाम आलू के टिक्के फ्राई कर लेंगे तो हमने इसके अंदर एक स्पेशल मसाला और डालना है जिससे इनका जायका कई गुना बढ़ जाता है। इनका तेल आपने अच्छी तरह से झटक देना है। मैं आपको प्लेट में निकाल कर करीब से भी दिखा रही हूँ। माशाल्लाह कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। बस अब जो हमारे और आलू के टिक्के रह गए हैं मैं तमाम आलू के टिक्के फ्राई कर लेती हूँ। फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम आलू के टिक्के फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसे एक बड़े बाउल में डाल देते हैं। इसलिए हमने इसके अंदर एक मसाला और शामिल करना है। अब इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल कर रही हूँ जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम आलू के इन टिक्कों को वापस सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।